बिहार में सरकारी जमीन पर बुलडोजर एक्शन का तैयारी हो रहा है। गांव में, शहरों क्षेत्र में लोगों को चिंता है हमारा घर, मकान, दुकान कहीं टूट न जाए। आज विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सरकारी जमीन जिसको सरकार अपने कब्जे में लेने का दावा कर रही है, उस जमीन के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। 10 प्रकार की सरकारी जमीन जो कि सरकार कभी भी वापस ले सकती है, और 10 प्रकार के जमीन में किस जमीन पर सरकार ज्यादा दावा करेगी ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार का 10 प्रकार का जमीन होता है और 10 प्रकार के जमीन में कुछ प्रकार ऐसे भी है कि सरकार जब चाहे तब खाली करवा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार के द्वारा बिहार जमीन सर्वे के शुरुआती दौर से ही कहा गया कि जो सरकारी जमीन है उसे खाली करवाया जाएगा। इसके अलावा सरकार का जो नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा कहा गया है कि अब भूमाफियाओं का किसी तरह का कोई बोलबाला नहीं चलने वाला है। क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा के द्वारा, क्या एक्शन लिया गया है भूमाफियाओं के ऊपर, साथ ही साथ सरकारी जमीन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी जमीन आपकी छीनी जाएगी तुरंत, पूरा विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी हमारे द्वारा दी गई जो अच्छी लगे, तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है, और इस चल रहे भूमि सर्वे के बीच मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बहुत सारे लोगों का मकान बुलडोजर एक्शन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का दुकान तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का आशियाना तोड़ा जा रहा है, और जिनका नहीं टूटा है उसके लिए लगातार लेटर जारी किया जा रहा है। आखिर लोगों की चिंताएं कब तक दूर होंगी? लोगों का मेहनत का बनाया हुआ घर, दुकान, मकान आखिर कैसे बचेगा? ये चिंता का विषय है। जमीन का जो 10 प्रकार है, सबसे पहले आपको हम वो बता दें, फिर आपको हम बताएंगे कि सरकारी जमीन की सौदेबाजी को लेकर के बिहार सरकार का एक्शन क्या है, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या एक्शन लिया है, क्या आदेश दिया है, जिससे भू माफियाओं में खलबली जरूर मची हुई है। लेकिन उसके पहले आपको जमीन का प्रकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रकार नहीं समझिएगा तब तक आपका चिंता दूर होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, देखिए सरकारी जमीन कई प्रकार की होती है, जैसे वन भूमि, राजस्व भूमि, चारागाह भूमि, गोचर, पंचायत भूमि, सामलात, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सड़कें, पार्क, स्कूल, अस्पताल के लिए, औद्योगिक भूमि और बंजर भूमि। और कई सरकार किसी भी ऐसी जमीन को वापस ले सकती है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित है, जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है या जिस पर अवैध कब्जा है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई भी अतिक्रमण 50 साल के बाद भी मालिकाना हक नहीं दिला सकता है। सरकार राजा से रिकॉर्ड की जांच करके और नियमों के अनुसार उसे वापस ले सकती है। अब पहले देखिए 10 प्रकार का जो भूमि है उसका जानकारी आपको देखिए। नंबर 1, जो प्रमुख 10 प्रकार का भूमि है राजस्व विभाग का, सरकार का, वो नंबर 1 में है। देखिए, राजस्व विभाग के अधीन खेती, वाणिज्य या आवासीय उपयोग के लिए हो सकती है। राजस्व भूमि जो है, राजस्व भूमि एक होता है नंबर 1 प्रकार में, जो कि राजस्व विभाग के अधीन होता है। खेती, वाणिज्य, आवासीय उपयोग के लिए वो उपयोग किया जाता है। नंबर 2, वन भूमि, वन विभाग के अधीन होता है। वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए वो जमीन आरक्षित होती है। 3 नंबर में है चारागाह भूमि, पशुओं के चरने के लिए आरक्षित गोचर भूमि उसे कहा जाता है। इसके बाद 4 नंबर पंचायत भूमि, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खेल के मैदान,
तालाब, स्कूल के लिए ये जमीन जो है उपयोगी होता है। नंबर 5वां, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जिसमें पब्लिक आउटलिटी लैंड, सड़कें, रेलवे, पार्क, जलाशय, स्कूल, अस्पताल, स्मारक, हवाई अड्डे बनाने के लिए वो उपयोग होते हैं। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है वो सरकारी जमीन। 6ठा नंबर में है निषिद्ध भूमि, रक्षा, सैन्य क्षेत्र, बंदरगाह जैसी विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित रहती है, वह है निषिद्ध भूमि। 7वां नंबर में औद्योगिक भूमि, उद्योगों और व्यवसायों के लिए वो आरक्षित की जाती है। 8वां नंबर में है बंजर भूमि, अनुपजाऊ और सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए वो आरक्षित रहती है। 8वां नंबर में जो है 9वें नंबर में जलमग्न भूमि, झीलें, तालाब, नदियां और जलाशय, जो उसके अंदर जो जमीन रहता है, जो तालाब के अंदर या नदी के अंदर, वो जमीन का मालिक जो है वो सरकार ही होती है। इसके बाद 10वां, असाइन की गई भूमि, भूमिहीन गरीबों को आवास या कृषि के लिए सरकार द्वारा दी गई भूमि पट्टे पर, वो भी सरकारी जमीन की गिनती में ही आती है 10वां नंबर का। अब देखिए कौन सी जमीन सरकार वापस ले सकती है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए सबसे पहला, अवैध कब्जा, किसी भी सरकारी या सार्वजनिक भूमि जैसे पार्क, सड़क, चारागाह पर लंबे समय से कब्जा होने पर भी सरकार उसे कभी भी वापस ले सकती है। यह अतिक्रमण मालिक नहीं बनाता है। आप कितने भी दिनों से रह रहे हो, पार्क का जमीन हो, सड़क का जमीन हो या चारागाह का जमीन हो, आप 50 साल से, सैकड़ों साल से भी अगर रह रहे हैं तो वो अतिक्रमण युक्त भूमि ही कहा जाएगा। सरकार कभी भी आपको हटा सकती है। दूसरा, उद्देश्य का उल्लंघन, यदि भूमि किसी विशेष उद्देश्य जैसे कृषि, गोचर के लिए आवंटित की गई थी, उसका उपयोग किसी अन्य गैर अनुमत कार्य के लिए किया जा रहा है, वो भी सरकार कभी भी वापस ले सकती है। नंबर 3, सार्वजनिक परियोजना जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल या अन्य सार्वजनिक जरूरतों के लिए सरकार अपनी अधिकृत भूमि वापस ले सकती है। इसके बाद 5वां, ग्राम सभा की भूमि, तालाब, खेल के मैदान, शमशान, कब्रिस्तान जैसे ग्राम सभा की भूमि अवैध निर्माण या कब्जे को हटाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए पट्टा का जमीन, लीज पर लिया हुआ जमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास पट्टा है, हमारे पास जो है उसका कागजात है सरकार के द्वारा दिया हुआ, तो सरकार हमसे कैसे ले सकती है? तो जी नहीं, वो भी जमीन आपसे सरकार को अगर आवश्यक पड़ेगी तो वो ले सकती है, क्योंकि लीज का जो होता है, पट्टा का एक समय सीमा होता है, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने दिन के लिए आप सरकार से लिखवाएं, बस उस कागजात का वैल्यू उतने दिन ही रहता है। उसके बाद सरकार कभी भी आपसे वापस ले सकती है। तो जैसे में देखिए पट्टा यानी लीज की शर्तों का उल्लंघन, यदि पट्टे पर ली गई भूमि जैसे कृषि भूमि, औद्योगिक प्लांट की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा सरकारी जमीन, सार्वजनिक संपत्ति पर किया गया कोई भी कब्जा कानून अवैध होता है और सरकार के पास इसे वापस लेने का अधिकार होता है, भले ही कब्जा कितने सालों पुराना क्यों ना हो। तो ये मुख्य बातें थी 10 प्रकार की जो जमीन के विषय में, जो कि लोगों को जानना बेहद जरूरी था। अभी इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा अभी भूमाफियाओं पर क्या एक्शन लिया जा रहा है और भूमाफियाओं को का होश उड़ाने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है। विजय कुमार सिन्हा मंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री है, साथ में राजस्व मंत्री भी हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है, लोगों को फटकार लगाया है, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी को जो है सख्त लहजा में कहा है उन्होंने कि जो भूमाफिया हैं, दलाल हैं या वैसे कर्मचारी जो भूमाफिया और दलाल से मिले हुए हैं, उनका अब खैर नहीं है, क्योंकि अब किसी भी तरह का सरकारी जमीन का जो है रजिस्ट्री या किसी तरह का कागजी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो जिनके पास अगर कोई दबंग है या दलाल है या भूमाफिया है, किसी तरह से अगर गलत कागज बनवा लिया है
और वास्तविक जमीन मालिक को परेशान करते आया है, वैसे लोगों का भी खैर अब नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री जो है वो फुल एक्शन में है। देखिए क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार सिन्हा के तरफ से, पहले विस्तार से आपको हम बता दें। देखिए, सरकारी जमीन की सौदेबाजी अब बंद, दोषी अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, ऐसा कहा गया है। सरकारी भूमि की लूट को देखते हुए सरकार ने उठाया सख्त कदम, मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सरकारी जमीन पर मनमानी तरीके से अवैध कब्जा प्रदेश में आम बात है। कई मामलों में तो सरकारी सेवकों की मिलीभगत से भी व्यापक पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, मगर अब सरकार ऐसे मामलों में सख्त हो गई है। अब राज्य में सरकारी जमीन की अवैध सौदेबाजी पूरी तरह बंद होगी। अगर कोई अफसर ऐसे सौदे में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सभी मजिस्ट्रेट, अनुमंडल अधिकारी एवं आंचल अधिकारियों को पत्र लिखकर भूमाफिया व भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने लिखा है पत्र में कि कई मामले उजागर हुए हैं जिसमें सरकारी भूमि पर निजी व्यक्तियों के पक्ष में अवैध दाखिल खारिज व जमाबंदी कर दी गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भूमाफियाओं अथवा किसी व्यक्ति को विशेष सरकारी भूमि पर भूमि हस्तांतरण कर लिया है, जो बिल्कुल अनियमित एवं अनैतिक है। देखिए, किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि का हस्तांतरण, आवंटन किसी संस्था या व्यक्ति विशेष को बिना सरकार जो अधिनियम से परिभाषित है की अनुमति के नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि के भू हस्तांतरण के लिए आवश्यक अनुसार मंत्री परिषद से अनुमोदन लिया जाएगा। किसी तरह उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश के उपरांत भू हस्तांतरण पर प्रक्रिया लागू नहीं होगी। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए न्यायाधीशों पर भी यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। भू हस्तांतरण आवंटन के ऐसे मामले जो विभिन्न राजस्व पदाधिकारियों के स्तर पर विचाराधीन या लंबित है, उसे तत्काल प्रभाव से एक स्तर ऊपर के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सम्राट और अनुमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन से हस्तांतरित व आवंटित किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने सरकारी लैंड बैंक सृजित करने का निर्णय लिया है, जो औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी सम्राटाओं जमीन के सुलभ उपलब्धता के लिए जिला स्तर पर लैंड बैंक पोर्टल सृजित करेंगे। गैर मजरूआ और गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास दूसरे के नाम से करने के हैं मामले। बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो दलालों के द्वारा, अफसरों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा जो है, हम पिछले वीडियो में भी ये चीज़ आपको हम बताए थे कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन के विषय में चर्चा हम किए थे, आप लोगों को बताए थे। अब देखिए इसके लिए क्या आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे भी देखा गया है कि योग्य श्रेणी के बास भूमिहीन परिवारों, व्यक्तियों को आवंटित सरकारी भूमि जैसे गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम सीलिंग की अधिवेशन भूमि विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति के नाम किए जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसमें लिखा है कि सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले की सरकार सरकारी स्तर पर समीक्षा करेगी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के ऐसे मामले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी। यदि कोई कर्मी अफसर ऐसे मामले में लिप्त पाया गया तो उसे कठोर कार्रवाई होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश भी दिया। यानी कि जो गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास जमीन है, किसी तरह कोई अगर रजिस्ट्री करवा लिया है, दाखिल खारिज करवा लिया है, अपने नाम करवा लिया है, तो उसके ऊपर भी अब गाज गिरने वाली है। साथ ही साथ अफसर भी छूटने वाले नहीं है। जो अफसर के द्वारा ऐसा किया जाएगा उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार का जितने भी आदेश अभी आ रहे हैं भूमि से रिलेटेड, भूमि से संबंधित सभी जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है और जितने भी लोग
अतिक्रमण किए बैठे हैं सालों साल से और दावा करते हैं अपनी जमीन होने का, उन लोगों के लिए अब एक्शन प्लान चालू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब बुलडोजर गरजेगा और लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेगी। जरूरी थी आपको जानना कि सरकार का जो 10 प्रकार की जमीन है, जिसमें कौन सी जमीन सरकार वापस ले सकती है और कौन सा जमीन सरकार वापस नहीं लेगी। लेकिन अब जो है सरकार का ये सख्त एक्शन है और माननीय भूमि और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कह दिया है कि जो सरकारी जमीन है वो सरकार की ही रहेगी, चाहे किसी भी तरह से आपके पास हो, चाहे आप पट्टा अधिकार से लिए हो या किसी तरह कब्जा किए हो, चाहे वर्षों वर्ष से रह रहे हो, वो सरकारी जमीन सरकार की ही है और सरकार वापस लेगी। क्योंकि जमीन से रिलेटेड बहुत सारा सरकार के खेमे में मास्टर प्लान चल रहा है। औद्योगिक के लिए, लोगों को जमीन आवंटन करवाने के लिए जो भूमिहीन है, या इस प्रकार की बहुत सारी परियोजनाओं के लिए, सड़क बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए वगैरह वगैरह के लिए जमीन का जरूरत है सरकार को, जो वापस लेने में लगी हुई है। अब ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल जो रोड के चाट क्षेत्र में जितने भी लोग घर बनाए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि बिहार सरकार साफ कर दिया है कि जितने भी लोग रोड के किनारे बढ़ कर के घर बनाए हैं सबका घर तोड़ा जाएगा। हालांकि अभी तक किसी तरह का न्यायालय में कोई बात दायर नहीं किया गया है। अगर न्यायालय में बात जाएगा तो हो सकता है कि बात कुछ और पलट जाए, कुछ और हो जाए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। चैनल पर अगर नए विजिट किए होगी तो लगातार बिहार सरकार से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे और हमारे टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका आवाज़, यानी कि बिहार वाले की आवाज़, आपकी आवाज़ फैलेगी। नमस्कार, जय हिंद।